नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी पर। आज मैं आपके साथ हिंदी विषय को डिस्कस करने वाला हूं और हिंदी विषय के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि यह ऐसा विषय है जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और चाहे वो बैंकिंग की हो, आरआरबी जिसको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक की एग्ज़ाम हो, उसमें 40 नंबर की हिंदी आती है। एमपीएसआई के अंदर 70 नंबर की हिंदी आती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 200 नंबर की हिंदी के जो प्रश्न हैं वो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज से हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी की जो बेसिक जानकारी है, जो हमारी एग्ज़ाम्स में हमें एडवांटेज दिला सकती है नंबरों में, हम उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आज आपके साथ बहुत ही एक आसान सा टॉपिक लेना चाहूँगा जिसको परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, मेंस में कई बार पूछा जाता है और कई बार एमपीएसआई के अंदर इसके प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपको पता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारी एग्ज़ाम में कई बार आती हैं। कई बार हम लोकोक्तियों को कहावतें भी कहते हैं। तो हम आज कहावतों के बारे में बात करेंगे। आखिर कहावतें और लोकोक्तियाँ होती क्या हैं और इनके विषय में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। कहावतें बेसिकली हिंदी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ बहुत मामूली सा होता है कि अगर किसी ने कोई बात कह दी हो या कही हुई कोई बात, बेसिक सा अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि कहावत का अर्थ क्या है, तो कही हुई बात ही आपको टिक करना है। हम यदि इसके अर्थ पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कही हुई बात कहावत नहीं कहलाती, बल्कि जिस कहावत में जीवन के अनुभव का सार संक्षेपण या चमत्कृत ढंग से किया जाए वह काल की कसौटी पर भी खरी उतरनी चाहिए, उसे हम कहावत कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी में सेइंग कहा जाता है। इस प्रकार कहावत की परिभाषा उभरती है कि जिस अनुभव की बात को संक्षेप में चमत्कारी ढंग से कहा जाए वह कहावत है। प्रायः विद्यार्थियों और अध्यापक कहावत, जिसको हम सेइंग कहते हैं, और लोकोक्ति, जिसको प्रोवर्ब कहते हैं, को एक ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। कहावत और लोकोक्ति में अंतर है। कहावत और लोकोक्ति दोनों ही कही हुई बातें होती हैं, परंतु इसमें अंतर यह है कि जहाँ कहावतें किसी के भी द्वारा कही हुई हो सकती हैं, वहीं बहुत सी लोकोक्तियाँ विद्वानों द्वारा कही गई होती हैं, जो सीधे साधे शब्दों में तो होती है पर विलक्षण शब्दों में भी हो सकती हैं। ध्यान करने योग्य बात यह है कि कहावत में विलक्षणता का होना अनिवार्य तत्व माना गया है, अर्थात कहावत विलक्षण होना जरूरी है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहावत को निम्नलिखित 3 लक्षण जो हैं वो उसमें होने चाहिए। कहावत एक वाक्य होती है। दूसरी बात यह है कि कहावत से संबंधित वाक्यों के समान अर्थ का विशेष महत्व होता है। तीसरी बात, कहावत का रूप कभी बदलता नहीं है। इसके अलावा कहावत की विशेषताओं के बारे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो कहावतों की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे इनमें थोड़े से ही बहुत कुछ कहने की क्षमता होती है। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें अगर कहना है तो वो कहावत के ज़रिए कह सकते हैं। कहावतें भाषा सौंदर्य को बहुत ज़्यादा निखार देती हैं। इसके अलावा कहावतों के प्रयोग से भाषा में प्रज्वलता, प्रलयमयता, प्रवाहमयता, सजीवता, कलात्मकता और इसी प्रकार अन्य आयामों का समावेश हो जाता है। कहावतों से पारंपरिक मानवीय ज्ञान के विश्वकोश का निरूपण भी होता है। कहावतों का आधार दृष्टांत हो सकते हैं, कोई घटना हो सकती है अथवा परिस्थिति हो सकती है। इस प्रकार कहावतें जो हैं वो लोकोक्तियों से अलग होती हैं और कहावतों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। अगली क्लास में हम कुछ कहावतों को लेंगे और उनके अर्थ और उनके प्रयोग के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।